हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। मैं विशाल कुमार आप लोग के लिए लेके आया हूँ एवरेज का पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग। और अब डिस्कस करने वाले हम लोग 31 से लेके अब लोग का 50 तक जितने भी कंसेप्ट बच गए थे उन सबको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। 11 संख्या का औसत 50 है। इनमें से प्रथम 6 का औसत दिया 49 और अंतिम 6 का दिया 52। देखिए संख्याएं तो 11 है और प्रथम 6 का बात कर रहा है और अंतिम 6 का बात कर रहा है, यानी कितना 12 का बात कर रहा है। प्रथम 6 और अंतिम 6 का बात कर रहा है। संख्या कितनी थी? 11 थी। देखिए बोले 11 संख्या का औसत कितना है? 50। इनमें से प्रथम 6 का औसत था 49 और अंतिम 6 का औसत बता रहा है कितना? 52। तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि छठी संख्या, तो छठी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी 11 संख्याएं हैं, मान लेते हैं। 1 होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लिख क्यों रहे हैं? आपको समझाने के लिए, किस आपको समझाएंगे हम। 11 संख्याएं थी, 11 संख्याएं लिख दी। का औसत 50 है। 11 संख्या को औसत 50 दिया है तो योग कितना होगा आप लोग का? 11 गुना 50, क्योंकि संख्या गुना में एवरेज क्या होता है? योग आता है आप लोग का। तो योग कितना हो जाएगा आप लोग का? 11 50 55 500 पैसा आप लोग आया योग। अब देखते हैं, इनमें से प्रथम 6 संख्या का औसत दिया है। इनमें से प्रथम 6 संख्या का औसत था आपका 49। 6 संख्या का औसत दिया 49। तो बताइए, अगर 6 संख्या का औसत दिया है 49 तो आप लोग का योग कितना होगा? कीजिए, 6 नम 4 4 में 5 बचा आप लोग का। 6 4 24 और 4 24 और 5 29, 294 आप लोग का हो रहा है। कितना हो रहा है? 294 योग आया आप लोग का। एक क्या योग आया आप लोग का? प्रथम 6 का आप लोग का योग आया। फिर बोला कि अंतिम 6 का औसत दिया कितना? अंतिम 6, देखिए अंतिम 6 जाते हैं हम लोग, अंतिम से हम लोग 6 आते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 आ रहे हैं। इसका औसत दिया आप लोग कितना? 52। तो योग कितना होगा बताइए? गुना कर देते हैं। 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 24 और 1 312 आया। देखिए प्रथम 6 और अंतिम 6 का योग कितना? 294 और उधर आप लोग आया 312 और कुल का योग दिया 550। अब ध्यान दीजिए, जो छठी संख्या है ये दोनों में रिपीट हो रहा है। छठी संख्या जो थी ये दोनों में हम लोग का रिपीट हो रहा है। हम करेंगे क्या? हम लोग को निकालना क्या? हम लोग निकालना भी क्या है? छठी संख्या निकाल। देखिए क्या बोला हमको कि छठी संख्या, यानी छठी संख्या आपको निकालना है। यानी हम लोग क्या करें? कुल में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि ये छठी संख्या क्या रिपीटेशन हो रहा है। इधर तो 6 संख्या, उधर 6 संख्या, कितना संख्या हो गया आप लोग का? 12 संख्या हो जा रहा है। और दिया कितना है? 11 संख्या। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। कीजिए 8, 4 2 6 9 1 10 के 0 हाथ में 1 बचा आप लोग का। 3 2 5 1 6, 606 आ रहा है आप लोग का। और कुल कितना है? 550। यानी जो अंतर पैदा कर रहा है, कौन पैदा कर रहा है? जो छठी संख्या 2 बार रिपीट हो रहा है वही पैदा कर रहा है अंतर। तो कितना अंतर आ रहा है आप लोग का? 56 का अंतर आया। यानी छठी संख्या कितना होगा आप लोग का? 56 होगा। क्योंकि जो इन दोनों में जो अंतर पैदा कर रहा है, कौन पैदा कर रहा है? छठी संख्या का जो 2 बार रिपीट हो जा रहा है आप लोग का। तो क्या होगा आप लोग को? 56। क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ के कुल से घटा देना है। वही अब क्या आएगा? वही आपका आएगा जो रिपीट हुई संख्या जो है निकल के आ जाएगी आप लोग की। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेम टाइप का है। 10 संख्या का औसत दिया आप 40, ये कितना होगा? 400। तो कितना आप लोग का? 400। इनमें से प्रथम 5 का औसत दिया आप लोग को 35। 35 गुना 5 कीजिए, 25 के 5 हाथ में 2, 15 17 होगा आप लोग का। ठीक है, अंतिम 6 का औसत दिया कितना आप लोग का? 43। 43 गुना में 6, 6 18 के 8 हाथ में 1, 24 1 25, 258 आप लोग का है। कितना? 258 आया। फिर दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 8 5 13, हाथ में 1 बचा, 5 7 12 1 13 का 3 हाथ में 1 बचा आप लोग का। 2 3 1 4, 400 कितना? 433 आ रहा आप लोग, 433 आ रहा आप लोग का। अंतर कितना का हुआ? फिर से देखिए, 33 का अंतर आया आप लोग का।
ये कौन संख्या आया? जो आपका रिपीटेशन संख्या होगा वही आया आप लोग का। आप लोग एग्जाम इस तरह बनाना आपको। इसका जो हम लोग ये वाला बनाए 31 वाला, आपको समझा दें बेसिक क्या है इसका। जो रिपीट हुई संख्या आपको निकालना, आपको क्या करना, आपको रिपीट हुई संख्या आपको निकालना है। क्या करना आपको? रिपीट हुई संख्या आपको निकालना है। इसके बाद में सेम टाइप का है आप लोग का, तो इसमें हम सॉर्ट कर दें, गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, योग निकाल के दोनों को जोड़ दिए और कुल वाला संख्या से, जो कुल संख्या 10 संख्या थी उससे हम लोग, उसके योग से हम लोग घटा दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है देखते हैं। बोला कि 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 है। यानी एक क्लास में 12 बच्चे थे जिनका औसत कितना है आपका, जिनका औसत आप लोग का 40 दिया हुआ है। बाद में मालूम चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया तथा एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। तो सही औसत क्या होगा बताइए। क्या क्या देखिए, एक छात्र लाया कितना नंबर, सही नंबर लाया कितना उसने, सही और गलत करते हैं, सही और गलत। देखिए बच्चा ला रहा 54 नंबर, लिख दिया कितना उसका 42 नंबर। और एक बच्चा ला रहा कितना, एक अन्य छात्र कितना ला रहा देखिए 50 नंबर, उसने लिख दिया कितना 74 नंबर। जोड़िए इसको, 104 आ रहा है आप लोग का। ये क्या सही था? यहाँ जोड़िए कितना आ रहा है आप लोग का 6 7 4 11, यानी 16 कर दिया। देखिए उसको लिखना था कितना 104, लिख दिया कितना 116, यानी कितना अधिक लिख दिया वो। आपको बोलेंगे सर 12 अधिक लिख दिया। कितना अधिक लिख दिया है? 12 अधिक लिख दिया है। तो कुल जो योग आया है 12 और 40 का जो योग आया आपका 12 4 48 480, ये योग जो है उसमें कितना अधिक है, इसमें आपका 12 अधिक है। ठीक है, जो आपको गलती कितना कर दिया देखिए, आपको लोग का 12 अंक अधिक लिख दिया है। तो इस योग में क्या कर रहे हैं हम लोग 12 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि इस योग में 12 अधिक है। तो घटाइए, 10 में 2 गया 8 बचा आप लोग का, आप लोग का 7 में गया तो 6, कितना आ रहा है 468 आया आप लोग का। ये आपका सही औसत है। क्या आपका सही औसत नहीं, सही योग आप लोग का है। सही क्या है, ये योग आपका सही है। इसका आपको एवरेज पूछा, एवरेज माने क्या होता है आप लोग का, योग बटा संख्या। यानी कितना छात्र देखिए यहाँ पर 12 छात्र, 12 से भाग दे दीजिए, 12 तिया 36, 12 नाम 108, कितना है 39। तो अपना आंसर कितना हुआ आप लोग का 39। क्या किया हम लोग, ये सही नंबर था और ये गलत नंबर था। हम लोग तुलना की, यहाँ पर तुलना के तो पता चला हम लोग को गलत कितना था 116 गलती से कर दिया था, तो करना था 104, यानी आप लोग का +12 अधिक कर दिया गया था। तो +12 को हम योग में से घटा दिए, इस योग में से क्या करें घटा दिए हम लोग, कितना है हम लोग 468 आया। और कितने छात्र थे 12 छात्र थे, 12 छात्र से हम लोग 12 छात्र से इसको डिवाइड कर दिए, जिससे हमारा सही औसत आ गया। क्या हम लोग का ये सही एवरेज आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम टाइप का है, समझा देंगे आपको। देखिए क्या है, देखिए 15 संख्या का औसत दिया है 22। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर, 37 के स्थान पर गलती से 22 लिख दिया गया। देखिए लिखना था 37, लिख दिया कितना 22। अब बताइए गलती लिख दिया कि नहीं, ये सही था और ये आपका गलती से गलत लिख दिया है। वो कितना गलत लिख दिया है ना, बोलेंगे सर आपका 8 7 15, यानी आपका -15 कम कर दिया, -15 कम कर दिया। यहाँ योग निकालिए, 15 दूनी 30, 0 हाथ में 3 बचा आपको, 30 और 3 33, 330। ये आपका योग है, एक गलत योग है। क्यों गलत योग है? क्योंकि इसमें आपका -15 कम कर दिया है। अब सही योग कीजिए, 15 जोड़ दीजिए। यहाँ क्या है देखिए, अब क्या किया आपका -15 आपका कम कर दिया है। तो क्या यहाँ पर हम लोग +15 कर देते हैं, सही हो जाएगा। तो कितना है देखिए 300, कितना रहा 345 है आपका। ठीक है, ये सही योग है। तो औसत क्या होगा आप लोग का, कितनी संख्या 15 संख्या है, 15 से भाग दे दीजिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितना है 23। तो आप लोग का सही एवरेज कितना है आप लोग का 23।
यानी जो आपका अगर यहाँ पर आपका घटा दिया है सही नंबर से, कितना घटा दिया, 15 घटा दिया है, तो योग में क्या किया हम लोग 15 को ऐड कर दिए और हमको जितनी संख्या उससे हम लोग डिवाइड कर दिए। सेम टाइप था दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर से सेम टाइप का है, पढ़िए। एक छात्र के अंक गलती से जो 78 के बदले 92 कर दिया। इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? मान लीजिए कक्षा में x छात्र थे, मान लेते हैं क्या, कक्षा में x छात्र थे, प्रत्येक में आधे की वृद्धि हुआ, प्रत्येक में आधे की वृद्धि हुआ, यानी सब में आधे की वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक में आधे की वृद्धि हुआ। ये वृद्धि कब हुआ? जब 78 के बदले 92 कर दिया गया। कितना अधिक कर दिया? देखिए आप लोग 14 अंक जो है अधिक कर दिया है। इस 14 अंक के कारण क्या हुआ? औसत में 1.2 की वृद्धि हो गया। तो एक्स मान कितना है आप लोग का? 28। यानी कक्षा में कुल 28 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 28 बच्चे थे। हम लोग एक्स में 1/2 गुना इसलिए किए कि एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक में वृद्धि, यानी आपका प्रत्येक में आपका वृद्धि हो रहा है कितना? 1/2 का। कितना रहा आप लोग का? 28। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आया किसका? बेटिंग वाला आ गया आपका, बेटिंग वाला। इसके बाद पढ़ेंगे बॉलिंग वाला। बेटिंग बॉलिंग। आप लोग का जीडी के एग्जाम में बेटिंग वाला लगभग क्वेश्चन एक बार एगो पूछा गया है। अब हर शिफ्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन किसी शिफ्ट में आपका बेटिंग वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है जीडी में। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, बोला है एक खिलाड़ी 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 16 पारी के बाद औसत क्या होगा? इस पहले इसको बेसिक हल करते हैं हम लोग। बेसिक क्या, देखिए एक खिलाड़ी 17वीं पारी में 85 रन बनाया। इसका मतलब 16 पारी तक तो कुछ रन बनाया होगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि 16वीं पारी तक का एवरेज कितना है आपका? एक्स मान लिए हम लोग। अब 16 पारी तक का एवरेज हम लोग एक्स माने तो कुल रन कितना बनाया होगा? 16 पारी तक, 16वीं पारी तक कुल रन 16 एक्स बनाया होगा। क्योंकि हम जानते हैं संख्या गुना में एवरेज क्या योग होता है। यानी वो लड़का जो खेल रहा है क्रिकेट, वो 16वीं पारी तक 16 एक्स रन बनाया होगा। फिर खेले 17 पारी खेलेगा, उसने कितना रन बनाया? 17वीं पारी में 85 रन बनाया। कुल कितना पारी हो गया? 16 पारी यहाँ 17 पारी, कितना? कुल 17 पारी हो गया हम लोग का। अब क्या हो रहा है कि उसका औसत में 3 की वृद्धि हो गया। औसत कितना था पहले? औसत आपका एक्स था, अब कितना हो गया? अब औसत में x+3 की वृद्धि हो गई। समझाते हैं फिर से। देखिए अगर एक लड़का खिलाड़ी जो है 17वीं पारी में 85 रन बनाया, यानी इससे पहले वो 16 पारी खेल चुका होगा। ठीक है, 16 पारी खेल चुका तो उसका कुछ औसत होगा। तो औसत मान लिया हम लोग एक्स। 16वीं पारी तक को औसत मान लिया हम लोग एक्स, तो कुल रन कितना होगा? 16x। 17वीं पारी में 85 रन बनाया, तो एक कुल रन ऊपर वाला हो गया। कुल कितना पारी खेला? 17 पारी खेला है, डिवाइड बाय 17। तो एवरेज कितना हो रहा है? पहले एक्स का कितना हो गया? x+3 हो गया। इसको हल करके हम क्या निकालेंगे? एक्स का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 17 का गुणा कर देते हैं, 16x + 85 क्रॉस गुना करते हैं, 17x + 51, 17 दिया 51। तो एक्स कितना आप लोग का आया? एक्स का मान कितना रहा? देखिए 85 में से 51 कितना? 34। यानी 16वीं पारी तक का औसत कितना आप लोग का आया? 34। आपको पूछा क्या है? 16 पारी के बाद का औसत, यानी कितना होगा? 34 + 3, क्योंकि 3 की वृद्धि हो रहा औसत में। 34 + 3 कितना? 37 आप लोग का, यानी 16 पारी बाद कितना होगा? 37। तो ये तो आप लोग क्या है, आप लोग को बेसिक से। शॉर्ट कैसे बनाएंगे हम लोग एग्जाम में? शॉर्ट कैसे बनाएंगे चलिए समझाते हैं। देखिए हम लोग निकाल देते हैं क्या कि 16 पारी का एवरेज क्या है? 16 पारी का
एवरेज डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। देखिए एक लड़का जो है 70वीं पारी में, एक खिलाड़ी जो 70वीं पारी में 85 रन बनाया, जिसके कारण उसके औसत में 3 की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 17 पारी खेला जिसमें उसने 85 रन बनाया, अब एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पारी में 3 की वृद्धि क्या होगा, एवरेज का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक में 3 की वृद्धि, यानी 17 या 51 वृद्धि क्या होगा, उसको हम घटा देंगे, कितना आ गया 34 आया कि नहीं 34। तो क्या है हम लोग का, आपको लोग का आया 16वीं पारी का औसत आया। पूछा कि आपको 16 पारी के बाद तो क्या होगा, 34 + 3 वृद्धि हुआ था 37, एकदम शॉर्ट है आप लोग का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37। देखिए क्या है, फिर से सेम टाइप का है। एक बल्लेबाज 19 पारी खेली और वो हर पारी में आउट हो गया। ठीक है, 20वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन कितने थे, 10 रन ने उसकी औसत रन में 1 की कमी कर दी, 1 का कम कर दिया। बोला कि एक बल्लेबाज ने 19 पारी खेली और वो हर पारी में आउट हो गया। ऐसा बात नहीं कि रन नहीं बनाया, रन बनाया हुआ लेकिन वो आउट हो गया। 20वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए 10 रनों ने उसकी औसत रन में 1 की कमी कर दी। तो 20 पारी तक का औसत क्या होगा, यानी 20वीं पारी तक का औसत उसका क्या होगा, यानी पूछा गया है कि 19 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, पूछा हमको कि 20वीं पारी तक का औसत रन बताइए, यानी 19 पारी के बाद का। क्या निकालते हैं पहले कि 19 पारी का एवरेज क्या होगा, 19 पारी का एवरेज निकाल देते हैं। किसने निकालने बताइए, 20वीं पारी कितना बनाए वो 10 रन। अब वो क्या किया कि प्रत्येक में 1 की कमी हो गया। कुल 20 पारी था, प्रत्येक में 1 की कमी हुआ, यानी कितना हुआ, प्रत्येक में 1 कमी, यानी 20 पारी में 20 कमी। तो कमी बोले क्या करेंगे, यहाँ पर 8 करेंगे। पीछे देखिए आप लोग, यहाँ वृद्धि था, क्या किया हम लोग घटाए थे बीच में, यहाँ क्या होगा कमी, तो बीच में क्या कर दिए हम लोग जोड़ रहे हैं, कितना हुआ 30। किसका है आप लोग का 19 पारी तक का एवरेज कितना आया 30। अब 19 पारी के बाद यानी 20वीं पारी में कितना होगा, 1 की कमी हो गया, कितना होगा 1 कमी यानी 29। यहाँ देखिए पीछे देखिए आप लोग, यहाँ 3 वृद्धि था, कितना 34 + 3 37। यहाँ देखिए कितना हुआ 1 की आप लोग का कमी, तो 30 में से कितना हुआ आप लोग का 29। ठीक है, आसान है आप लोग का। अब दिखाइए क्या बॉलिंग वाला आ गया आप लोग का, बॉलिंग वाला। इसको भी चाहे बेसिक से बना सकते हैं हम लोग, इसको हम क्या करेंगे बेसिक से बना सकते हैं, और शॉर्ट भी इसका है। शॉर्ट क्या है इसको हम लोग शॉर्ट बना सकते हैं मिश्रण द्वारा। देखिए शॉर्ट ही बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट इसको। एक क्रिकेट की गेंदबाजी का औसत कितना है 24.85 रन प्रति विकेट है, यानी एक बॉलर है जो क्या करता है 24.85 रन देकर 1 विकेट लेता है हर मैच में। ठीक है, 52 रन देकर 5 विकेट लेने के बाद, 52 रन देकर 5 विकेट लेने के बाद उसका औसत कितना होता है 0.85 की कमी हो जाती है। तो अंतिम मैच तक यानी कुल मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या, यानी अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या ज्ञात करना है आपको। देखिए बेसिक से पहले बता देता है आप लोगों को बेसिक क्या है इसका। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग 24.85 था, मानते नहीं जो दिया वही लिखते हैं 24.85 था पर विकेट इसका औसत था। तो मान लेते हैं इसने x विकेट लिया होगा, तो कुल इतना रन खाया होगा इसने, 1 विकेट में इतना रन, तो x विकेट में कितना होगा गुना कर दिए हम लोग, प्लस और एक नई पारी खेला, एक उसने नया पारी खेला जिसमें उसने 52 रन दिया। तो पहले इतना रन फिर नया पारी में 52 रन, तो कुल विकेट कितना हो गया, पहले विकेट मारे थे हम लोग x, तो कितना हो गया x + 5, क्योंकि जहां आप लोग 52 रन जोड़ दिए था उसने कितना विकेट लिया था 52 रन देकर 5 विकेट, यानी ऊपर में रन नीचे में विकेट। तो एवरेज क्या बोल रहा है, एवरेज में आपका 0.85 कमी हो गया। पहले कितना था आप लोग, पहले आपका एवरेज था 24.85, अब कितना हो गया 0.85 की कमी हो गई, यानी कितना हुआ 24। इसको हल करेंगे तो क्या होगा हम लोग का x का मान यहाँ से हम लोग का फाइंड हो जाएगा, आप लोग का x का मान यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा। ये आप लोग का बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग शॉर्ट कैसे बनाएंगे इसको,
शॉर्ट बनाने का तरीका देखते हैं हम इसको, तो मिटा देते हैं। ये शॉर्ट क्या है सो देखिए, आपका 24.82 क्या है, एवरेज है, ठीक है। फिर क्या किया, एक नया पारी खेला, वो एक नया मैच खेला जिसमें उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिया। तो इसका यहाँ इसका एवरेज कितना हो रहा है, देखिए भाग दीजिए, 52 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो रहा है आप लोग का, 10.4। अब यहाँ कितना, 10.4 एवरेज है आप लोग का। नया पारी में कितना आया, 10.4 एवरेज। पहले आपका कितना था, पहले आपका एवरेज था 24.85। एक नया मैच खेला उसने जिसमें उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिया, तो एवरेज कितना है आपका, 10.4 आया आप लोग का। उसके बाद उसका औसत 0.85 की, उसके औसत में क्या हुआ, 0.85 की कमी हो जाती है। पहले कितना था आपका 24.85, अब कितना हो गया 0.85 की कमी हो गया, कितना हुआ 24, अंत में कितना हुआ 24 हुआ। जिसको आप लोग एलिगेशन विधि से बना सकते हैं, बनाते हैं देखिए। तो घटाइए यहाँ पर कितना आएगा आपका, 0.85 आया आप लोग का। यहाँ कितना आएगा आपका, आएगा 13.6, 13.6। चलिए पॉइंट से पॉइंट यहाँ गया, बचा आप लोग का इधर, काटते हैं 5 से, 5 के 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 17 काटते हैं हम लोग, 17 छक 17 अठे 136 आप लोग का। अब देखते हैं कितना अनुपात आ रहा है हम लोग का, 2 यहाँ गुना हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा 16:1। क्या रहा आप लोग का, 16:1 आ जा रहा है, ठीक है। आपका आप जो इसका जो आप लोग एवरेज का क्रॉस किए हैं, जो आपका एलिगेशन लगाए, इसमें क्या आ रहा है नीचे में, आपको नीचे में आ रहा है विकेट का अनुपात आ रहा है, विकेटों का अनुपात आया आप लोग का 16:1। यानी बताइए इतना रन दे के पहले उसने 16 अनुपात में विकेट लिया होगा, और इतना रन दे के उसने 1 विकेट लिया होगा। देखिए आपका जो इतना रन दिया था उसने, एवरेज इतना जो आप माने हैं, आप लोग माने मतलब क्या, जो निकालने हम लोग इसको भाग देके, या 5 विकेट लिया था, यानी आपका 1 का रेशियो मान कितना दिया 5, क्योंकि यहाँ के नीचे क्या है आप लोग का, नीचे आप लोग का आ रहा है विकेट का अनुपात आ रहा है, तो 1 अनुपात मान दिया कितना 5 विकेट, 5 विकेट। 16 मान कितना होगा आपका, 16 25 80 हुआ आप लोग का, यानी कुल कितना विकेट हुआ 80, और नया में 5 विकेट 85। इस टाइप का और क्वेश्चन नहीं है हम लोग आप लोग के लिए, जो आप लोग को समझ में पूरा क्लियर आ जाएगा आप लोग का। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। बोला है कि एक गेंदबाज का निश्चित मैच में औसत क्या है 12.4, 12.4 है। यदि वो अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है, तो एवरेज निकालते हैं हम लोग, 26 रन देके 5 विकेट, 25 25, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कितना आप लोग आ रहा है एवरेज, 5.2 का आपका एवरेज आया, कितना विकेट लेकर 5 विकेट। तब उसका औसत कितना होता है 12 रन, तब उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, 12 रन प्रति विकेट हो गया आपका अंत में औसत। 0.4 का कितना होगा 0.8, 6 कितना हो 6.8 आया आप लोग का। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, काटते हैं 4 के 4, 4 के 4, 28 कितना 17:1 आया आप लोग का। अब बताइए, अब यहाँ 1 का मान कितना दिया था 5 विकेट गुना 5, आपका एलिगेशन क्या आया, आपका आया विकेट का अनुपात, विकेट का अनुपात आया। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एलिगेशन लगा देना है। 1 का मान दिया 5, 17, अब किसा मान पूछा आपको, तब अंतिम पारी तक, अंतिम पारी तक 17 25 85, 85, यानी पहले उसने 85 विकेट लिया था, और एक नई पारी में 5 विकेट, कितना हुआ आपका 85 + 5 90, 85 + 5 90 विकेट, यानी उसने कुल अपने कैरियर में अभी तक 90 विकेट उसने ले लिया है। क्या करना बस आपको एलिगेशन लगाना है बस, और कुछ नहीं। जो नीचे आएगा वो क्या आएगा आपका विकेट का अनुपात आएगा। तो यहाँ जो 5.2 लिया था उसने, इसका अनुपात 1 आया आपका, और 1 का मान दिया है 5, क्योंकि उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिया था। इसका एवरेज आ रहा है
5.2। वेट कितना था, 5 वेट लिया था उसने। 17 मान कितना, 17 का मान आपका आ गया 85। कुल वेट कितना हुआ का, 85 + 5 90। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है देखिए, किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं, कि छात्रावास में 30 छात्र हैं, यानी हॉस्टल में, आपका हॉस्टल होता है इसका, किसी हॉस्टल में 30 छात्र हैं, 10 और छात्र आ जाने से कुल खर्च 60 रुपया बढ़ गया, किंतु प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपए की कमी हो गई। तो छात्रावास का पिछला मासिक व्यय, यानी पिछला मासिक व्यय करने का मतलब है कि जब 10 छात्र नहीं आए थे तब उसका कितना खर्च था। पिछला मासिक व्यय कहने का मतलब है कि जब 10 छात्र कक्षा में नहीं आए थे हॉस्टल में, तब उनका खर्च कितना था। तो मान लेते हैं x था। बेसिक मानते हैं हम लोग कि छात्रावास में 30 छात्र थे, तो मान लेते हैं प्रति बच्चा x रुपये खर्च करता था। कि छात्रावास में 30 छात्र थे, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है x रुपये, प्रत्येक छात्र का व्यय क्या मान लेते हैं हम लोग, x रुपये। मान लिया कितना हम लोग, x रुपये मान लिए। तो 30 छात्र था पहले, तो कितना खर्च करता होगा, 30 रुपये खर्च करता होगा, प्लस 60 रुपया बढ़ गया, 60 रुपया आप लोग का बढ़ गया। ठीक है, 60 रुपया आप लोग का बढ़ गया। कब बढ़ा, जब 10 छात्र आ गए। अगर 30 रहता तो कितना होता, कितना खर्च होता होगा, पहले 30x खर्च होता होगा, क्योंकि प्रत्येक छात्र का कितना मान लिए खर्च, x मान लिए। तो 30 बच्चे थे तो 30x होता होगा। फिर 10 छात्र आ गए, खर्च कितना बढ़ गया, 60 रुपया आप लोग का बढ़ गया। तो कुल बच्चा कितना हो गया आप लोग का, 30 + 10 कितना, 40 हो आप लोग का। जिसके कारण जो क्या हो रहा है, जिसके कारण आप लोग का 1 रुपये कमी हो कितना औसत में। अब x माइनस 1 हो गया हम लोग का। इसको हल करते हैं, हल कीजिए। 30x + 60 = 40x - 40। तो कितना आप लोग का, 60 + 40 100, इधर 10x, x कितना आप लोग का, x का आप लोग का 10 आ रहा है। कितना आप लोग का, x का कितना आ गया, 10 आ गया। यानी पहले जो है 10 छात्र आने से पहले प्रति बच्चा खर्च कितना था, 10 रुपये। तो वही वो पूछा है, वही आपको पूछा है, क्या क्या पूछा आपको कि तो छात्रावास का पिछला, यानी 10 छात्र आने से पहले कितना खर्च था पहले आप लोग का, 30x था। 30 और x में कितना आपका है, 10, तो कितना आप लोग का हुआ, 300। बस यही पूछा आप लोग को। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग का सेम टाइप का है, इसलिए आपको हर टाइप का हम लोग हर टाइप का कितना क्वेश्चन लिए, हम 2 क्वेश्चन लिए आप लोग के लिए, आप लोग समझा सकें अच्छे से। हम किसी छात्रावास में 42 विद्यार्थी थे, यानी 42 को छात्र था। 13 नए छात्र दाखिल लेने के कारण भोजनालय का खर्च 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया, जबकि प्रति विद्यार्थी का खर्च 3 रुपये घट गया। तो भोजनालय का प्रतिदिन का मूल खर्च क्या था, मूल खर्च क्या था आप लोग का, क्या था, वही आपको निकालना है। निकालते हैं हम लोग, क्या था। फिर से समझाते हैं हम लोग कि छात्रावास में 42 छात्र थे, 42 छात्र थे। मान लीजिए प्रत्येक बच्चा x रुपये खर्च करता था, तो कुल खर्च कितना था, 42x था। सी छात्रावास में 42 छात्र थे, अगर प्रत्येक बच्चा x खर्च करता था तो कितना खर्च हुआ, 42x। कितना खर्च हुआ आप लोग का, 42x खर्च हुआ आप लोग का, 42x खर्च हुआ। अब जब 13 नए छात्र आ गए, 13 नए छात्र आ गए, तो खर्च कितना बढ़ गया, 30 रुपये बढ़ गया। फिर कितना हुआ, 42x + 30। कितने छात्र आ गए, 42 + 13 कितना हुआ आप लोग का, 55। कितने बच्चे हो गए, 55 बच्चे हो गए। तो क्या बोल रहा है कि जो औसत जो खर्च था, x जगह कितना हो गया, x की जगह 3 रुपये प्रतिदिन घट गया, यानी x - 3 हो गया। बस आपको इस एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना आपको। ठीक है, पहले 42 बच्चे थे, प्रत्येक का खर्च x था, तो 42x + 30 रुपये और खर्च बढ़ गया। एक खर्च कब बढ़ा, जब 42 विद्यार्थी प्लस और 13 विद्यार्थी, यानी कितना 55 विद्यार्थी आ गया तब, यानी कुल खर्च बटे विद्यार्थी = औसत में कमी। हल करते हैं।
42x प्लस 30 इक्वल टू 55x माइनस 165। ठीक है, हल करते हैं हम लोग, एक्स करते हैं हम लोग। तो 30 प्लस में 165 बराबर 55 माइनस 42 कितना होगा आप लोग का 13x। हल करते हैं, जोड़ते हैं इसको हम लोग, 5 6 9 और 1 13x कितना आप लोग का आया 195। 13 13 कितना बच गया 5 13 बचे 13 कितना बच रहा आप लोग का 13 पचे 65 आप लोग 15। ठीक है, पूछा कि आप लोग का भोजनालय का प्रतिदिन का मूल खर्च क्या था। मूल खर्च क्या था पहले, तो कितना खर्च था वो मूल खर्च पहले 42x। इसका मान निकालना आपको कितना 42 गुना में 15, 5 दूनी 30 के जरूरत में 3 5 4 60 तो 63 कितना आप लोग का 630 आप लोग का आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए फिर से आ गया आपको बेटिंग वाला क्वेश्चन आ गया आप लोग का। क्या गया आप लोग का, तो बेटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। क्या है कि एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 4 बढ़ जाता है, तो 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, यानी 18 पारी में उसका औसत कितना हो गया। तो देखिए हमको निकालना है क्या, पहले हमको निकालना है 17वीं पारी का एवरेज निकालना है। किसे निकालते हैं हम लोग, उसने 18वीं पारी में 80 रन बनाया तो एवरेज कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। तो बढ़ गया क्या हो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर आप लोग का बढ़ गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपका माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा माइनस का साइन आप लोग का आएगा। तो कितना बढ़ा है तो 4 बढ़ गया। तो बताइए 18 पारी में 4 बढ़ गया औसत, यानी प्रत्येक पारी में 4 बढ़ा होगा तो 18 कितना होगा 72। आप लोग का 72 बढ़ गया होगा। तो कितना हुआ आप लोग का 17वीं पारी में एवरेज कितना आ रहा है आप लोग का 8 का एवरेज आ रहा है। क्या रहा आप लोग का 17वीं पारी में एवरेज कितना आया आप लोग का 8 का आया। प्रत्येक पारी में 4 बढ़ा तो 18 पारी में कितना बढ़ा 18 4 72 बढ़ गया था आप लोग का। तो 72 को हम लोग क्या कर दिए घटा दिए। ठीक है, तो बोला है कि 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। देखिए 17 पारी में एवरेज कितना है, 17 पारी में आप लोग का एवरेज 8 है और 17 पारी के बाद कितना हो जाएगा 8 4 12 कितना होगा 12। ये 4 बढ़ रहा है तो बोला कि 18 पारी के बाद यानी कितना होगा 8 + 4 12 आप लोग का हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, एक्स और वाई का औसत वजन, एक्स और वाई का औसत वजन दिया आप लोग का 40, फिर वाई और आर का दिया कितना आप लोग का 62 और एक्स और वाई का एक्स और आर का फिर दिया कितना 56। तो पूछा गया हम लोग को कि एक्स का वजन कितना है। एक्स वाई दिया हुआ है, वाई आर दिया हुआ है और एक्स आर दिया हुआ है, औसत दिया सबका हम लोग को। सबको 2 से मल्टीपल करेंगे हम लोग, क्या होगा आप लोग आएगा जो आ जाएगा आप लोग का। और एवरेज को 2 संख्या 2 आदमी यहाँ पर है, देखिए एक्स वाई 2 गो है, वाई आर 2 गो है और आपका एक्स आर भी 2 गो है। तो हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे, किसे निकालेंगे, अगर औसत 40 तो योग कितना होगा 40 गुना में 2 यानी 80 हो गया आप लोग का। वाई आर कितना होगा आप लोग का, वाई और आर का औसत दिया आप लोग कितना 62 दिया है, तो 62 गुना में 2 कर देंगे हम लोग कितना होगा 124 124। फिर दिया है एक्स और आर का, एक्स और आर का दिया कितना औसत दिया आप लोग का, औसत दिया 56। तो 2 संख्याएं हैं 56 गुना 2 कितना हम लोग 112 आ गया आप लोग का। तो एक्स वाई का योग 80, वाई आर का योग 124 और एक्स आर का योग 112। जब भी हम लोग एवरेज को संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है योग आता है आप लोग को। तो प्रत्येक बार 2 संख्या दी है, एक बार दिया एक्स वाई, एक बार दिया आप लोग का वाई आर, एक बार दिया आप लोग का एक्स आर। तो 2 संख्याएं 2 से गुना कर दिए तो आप लोग का योग आ गया आप लोग का। पूछा क्या है एक्स का वजन, देखिए इसको ऐड करते हैं तो बताइए एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, वाई यहाँ वाई 2 गो आर, यानी आप लोग का 2 गो एक्स 2 गो वाई 2 गो आर है। 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा आप लोग का 2 कॉमन लेते हैं बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस में आर। इधर ऐड कीजिए आप लोग का 4 2 6 8 2 से 11 के एक हाथ में बचा 1 2 1 3 कितना हुआ आप लोग का 316 हुआ। 2 से काटते हैं हम लोग 15 2 30 आप लोग का
8, 158 आप लोग का आया। क्या आप लोग बनाया, एक्स वाई आर का योग कितना आया, 158। आपको निकालने बोला एक्स, तो वाई आर घटा दीजिए। अगर आप लोग को एक्स निकालना है तो वाई और आर का जो मान है उसको क्या करते हैं, घटा देंगे हम लोग। घटा दीजिए 124, कितना है आप लोग का, 8 में 4 गया 4, 15 में 12 का कितना बचा हुआ 3, 34 आप लोग का। यानी एक्स में कितना आप लोग आया, 34 आया, 34 आया। सेम कंसेप्ट और बताएं कहाँ पर, हम बताएं आप लोग को अनुपात और समानुपात में। आप लोग को सेम कंसेप्ट बताएं अनुपात और समानुपात का, जो आपका एवरेज में आया है एग्जाम में, ये कहाँ पर आया है, जीडी में आया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्या है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या दिया है, औसत संख्या दिया है कितना, 240। ठीक है, और अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 150 है। यानी एक पुस्तकालय है, यानी एक लाइब्रेरी है जिसमें रविवार को कितने बच्चे आते हैं, 240, और अन्य दिन में कितना आता है, अन्य दिन में आता है आप लोग का 150। तो बोला है कि सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है, बताइए। 30 दिन का है आप लोग, 30 दिन का है महीना, 30 दिन का है, और इस महीना में शुरू हो रहा सोमवार से, तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7वां दिन को रविवार पड़ेगा। यानी आप लोग का 7वां दिन क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। तो इस 30 दिन में कितने रविवार होगा आप लोग का, 7 4 28, 4 को रविवार होगा। 4 क्या होगा आप लोग का, 4 आप लोग संडे पड़ेगा। बाकी जो है कितना दिन आप लोग का, 26 दिन कितना पड़ेगा, हम लोग 26 दिन पड़ेगा क्या, अन्य दिन पड़ेगा। 26 दिन क्या आप लोग होगा, अन्य दिन होगा आप लोग का। तो बताइए संडे को आने वाले कितना औसत है, 240, तो इसको हम क्या करेंगे, 240 से गुना कर देंगे। और जो अन्य दिन आने वाले हो कितने हैं, 150, तो इसको हम क्या करेंगे, 150 से गुना कर देंगे, और योग करके 30 से भाग दे देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, 30 दिन का महीना था, बोला कि रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या, औसत संख्या दिया आप लोग कितना, 240 दिया आप लोग का, और अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या दिया आप लोग का 150। यानी अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या दिया है 150। योग करते हैं हम लोग, 260 आप लोग का है। ठीक है, यहाँ योग करते हैं, 5 6 90, 0 हाथ में 9 बचा, 30 और 9 कितना। ठीक है, अब पूछा हम लोग क्या कि इनका औसत क्या हो, जोड़ देते हैं हम लोग, कितना जोड़ क्या आ रहा है आप लोग का। ठीक है, 0 6 9 9 18 का 8 में 1 बचा आप लोग का, यानी 4860 आप लोग का योग आ रहा है। कितने दिन में आ रहे हैं, 30 दिन में आ रहे हैं इतने व्यक्ति, 162 आप लोग कितना एवरेज आया, 162 आया आप लोग का। सिंपल पूछा है कि ये महीना 30 दिन का है, संडे 4 गो और अन्य दिन 26 गो। तो बताइए संडे का औसत दिया है 240, तो गुना कर दिए, और अन्य दिन का औसत दिया आप लोग का 150, गुना कर दिए, जो योग आया इतने व्यक्ति आ रहे हैं। यानी पूरा 30 दिन कितने व्यक्ति आए, इतना व्यक्ति आए, इतना व्यक्ति आए कितना दिन में, 30 दिन में। एवरेज निकल गया कितना, 162। यानी प्रत्येक दिन, यानी 30 दिनों में प्रत्येक दिन उस पुस्तकालय में 162 व्यक्ति आते ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जीडी में आया हुआ आप लोग का, जीडी में आया हुआ क्या है, देखिए 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। क्या बोला आप लोग को, बोला है 3 से अभाज्य, 3 से जो ना कटे, अभाज्य करने मतलब है जो 3 से ना कटे, 3 से ना कटने वाली 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो बताइए 3 से अभाज्य, तो पहला क्या होगा आप लोग का, 8 लेना, आप लोग क्या लेना, आपको 8 लेना है सबसे छोटी सम। तो सबसे छोटी सम क्या होगी आप लोग का, 2, आप 2 लेंगे, क्या 3 से डिवाइड है, नहीं 3 से ये डिवाइड नहीं है, और आपको वही लेना है जो 3 से अभाज्य हो, यानी 3 से जो ना कटता हो। पहले 2 ले लिए हम लोग, अब क्या लेंगे 4, क्या 4 3 से कटता है, नहीं, जो नहीं करता आपको वही लेना, क्योंकि अब क्या लेना, 3 से अभाज्य लेना है, 8 सबसे छोटी सम, अब क्या सम लेना है, तो 2 4 सम हो गया,
फिर लेंगे 6, 6 लेंगे क्या? नहीं, 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 6 जो है 3 से कट जाता है। आपको क्या लेना है? जो 3 से ना कटता हो सम संख्या लेना है। यानी आप लोग को ऐसा संख्या लेना है जो आपका 3 से ना कटता हो और एक सम संख्या हो। 3 से ना कटता हो और वह संख्या एक सम संख्या हो। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 3 से कटता है। अब 8 लेंगे, फिर 10 लेंगे, क्या 12 लेंगे? नहीं, 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 जो 3 से कटता हो। तो 14 लेंगे, 14 लेंगे, फिर 16 लेंगे। अब बता 18 लेंगे? नहीं, क्योंकि 18 फिर 3 से कट जाएगा। अब लेंगे हम लोग 20। कहाँ जाना आप लोग? हम लोग जाना है 8 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक लेना है 22। ठीक है, इनका औसत निकालना हम लोग को। सबको जोड़ के क्या करेंगे हम लोग? सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 8 18, 2 20, 4 24 के 4 हाथ में 2 बचा आप लोग का। 2 3 4 5 6 7 आप लोग का कितना हुआ? 74 हुआ। कुछ मिस हो रहा है? 6 4 10 18 20 24 और 24 और छोड़ दे। देखिए 24 2 26, 22 उधर लिख देना, 26 होगा। कितना हुआ आप लोग का? 26 का हाथ में बचा 2। अब देखते हैं, 2 4 5 6 7 और 2 9, 96। इसको 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग कि योग बटा संख्या क्या होता है? योग बटा संख्या एवरेज आता है। क्या आता है आप लोग का? एवरेज आता है। 8 के 8, 8 दूनी 16। देखिए कितना आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। सो लगे 3 से अभाज्य, यानी आपको यहाँ पकड़ना है तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। जीडी में आपका ये आया हुआ है। क्या है? देखिए, किसी परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत प्राप्तांक 58 है। सबसे मेधावी यानी सबसे इंटेलिजेंट 15% छात्रों के औसत प्राप्तांक आपका 85 है और सबसे कमजोर 20% छात्रों के औसत प्राप्तांक आपका 28 है। तो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल बच्चे 100% मान लेते हैं हम लोग, कुल 100% थे, जिसमें से आपका 15% इंटेलिजेंट है आपका और 20% कमजोर है। तो शेष कितने बच गए आप लोग? शेष बचा आप लोग का 65% बचा। कितना बचा आप लोग का? तो 65% आप लोग का शेष बचा। ठीक है, इन्हीं का हम लोग इसी का निकालना हमको, एवरेज ज्ञात करना हमको। तो देखते हैं हम लोग, जो 100% बच्चे थे उनका औसत आप लोग कितना दिया? 58 दिया है। तो 100% का आपका एवरेज दिया है आप लोग का एवरेज दिया कितना? आप लोग का एवरेज दिया है 58। तो योग कितना आप लोग आया? आपका योग आया कितना? 5800। ठीक है, फिर सबसे मेधावी यानी सबसे इंटेलिजेंट 15% का दिया आपका एवरेज दिया है, दिया आप लोग का 85। इसे योग कितना होगा आपका? 1275 आपका। ठीक है, फिर सबसे कमजोर कितने? 20%। इसका आपका एवरेज दिया कितना? इसका आपका एवरेज दिया है 28। तो योग कितना आएगा आपका? 28 में 56, कितना होगा आपका? 560। अब बताइए, 100 में से 15% आपका निकाल दिए, जो तेज थे, 20% कमजोर थे, बचा कितना? 65%। इसी का क्या निकलना? इसी का निकलना आपको एवरेज ज्ञात करना आप लोग को। तो कुल में से अगर हम इन दोनों को जोड़ घटा देंगे तो क्या आएगा आपका? आपका 65% का मान आएगा। जोड़ते हैं इनको, पांच 13 3 में 1 8, कितना हम लोग आया? 1835 आ रहा है। इसमें घटा देंगे हम लोग 1835 में हम लोग इसमें घटा देंगे। फिर कितना आ रहा है? 10 में 5 गया तो आप लोग का 5 आया। कितना आप लोग का आया? 5 आया। फिर देखिए आप लोग 9 में गया 3, कितना बचा आप लोग का? 10 में 5 गया 5 बचा आप लोग का। 9 में गया आप लोग का 3, 6 बचा। आगे देखते हैं हम लोग, क्या बचा हम लोग का? 7, 7 में गया 8, कितना बचा आप लोग? 7 में गया आप लोग का 8, तो बचा आप लोग का 9। फिर गया 4 में 1 से 3। ये आप किसका मान आया आप लोग का? ये आपका 65% मान आया। कितना है आप लोग का? 65% बच्चों का मान आया। तो कोई एवरेज चाहिए आप लोग को, तो इसको 65 से आप लोग भाग दे देते हैं हम लोग।
क्योंकि हम लोग का 65% बच्चों का जो योग आया कितना आया 39 आया आप लोग का। तो एवरेज क्या होता है योग बटा संख्या, वो निकालना क्या है 65% मान हम लोग को निकालना, भाग देते हैं 13 पचे 65, 13 तिया 39 0, 13 पचे 65 कितना आप लोग आ रहा है 5 छक 30 तो 5 के 5 कितना आप लोग आ रहा है 61, यानी कुछ नहीं था बस आपको गुना करना था इसमें और आपका कुछ नहीं था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्या देखिए इस संख्या 8 5 3 के प्लस 1 का औसत दिया 7, तो पूछा आपको के का मान निकालना है आपको, तो निकाल लेते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबको जोड़ के 7 से भाग दे देते हैं हम लोग। 8 5 जोड़ कितना हुआ 8 5 13, 13 और 3 16, 16 प्लस के 16 प्लस 2 के है तो 2 के प्लस 1 यानी कितना होगा आपको 17 प्लस 2 के, 17 प्लस 2 के होगा आप लोग का 17 प्लस 2 के। इसका मान दिया कितना औसत दिया 7, यानी 3 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इसका औसत दिया है 7, तो कितना आ रहा है 17 प्लस 2 के 7 पचे 35, आप लोग का 2 के 35 माइनस 17 18 आया आप लोग का। तो के मान कितना है आप लोग का आया 9, ये कितना आप लोग का आया 9 आया आप लोग का। इजी क्वेश्चन है आप लोग का जो जीडी में आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आप लोगों ने देख लिया कितना आया आप लोग का 9 आया। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है गीता के पास रीता के दोगुना राशि है, यानी गीता के पास रीता की दोगुनी राशि है। आगे पढ़ते हैं तो रीता के पास सीता से 50% अधिक राशि है। यदि इन सभी का औसत कितना है 200, तो तब गीता की राशि ज्ञात करें। ठीक ज्ञात करते हैं हम लोग। गीता है, फिर क्या है रीता है, और फिर एक सीता है। क्या बोल रहा है कि गीता के पास रीता के दोगुनी राशि है, गीता के पास रीता के दोगुनी राशि है, और रीता के पास सीता से 50% अधिक है। 50% अधिक करने मतलब अगर इस पास 100 होगा तो इसमें कितना होगा 150 होगा। क्या बोला है कि रीता के पास सीता से 50% अधिक है, यानी सीता के पास 100% होगा तो रीता पास कितना होगा 150% होगा, यानी 50% अधिक होगा आप लोग का। ठीक है, इसको काटते हैं हम लोग 5 दिन 10 5 तिया 15, इतना आ गया आप लोग का। फिर पढ़ते क्या बोला है कि गीता के पास रीता के दोगुनी राशि है, यानी कितना 3 दूनी 6। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि उन सभी का औसत 200 है, निकालते हैं हम लोग योग कितना होगा 6 3 9 2 11। ठीक है, 11 किसके इक्वल होगा 200 गुना 3 कि 3 बच्चे थे हम लोग का, निकालते हैं हम लोग 200 गुना 6 कितना 600 हो जाएगा आप लोग का। तो 11 का मान कितना होगा 11 का मान आप लोग का 600 आ जाएगा। 11 200 से कटेगा 600 से कटेगा आपका नहीं कटेगा, यानी कुछ मिस प्रिंट है। तो मिस प्रिंट कहाँ पर होगा देखिए यहाँ पर, इसका यहाँ क्या होगा ना आपका इसका मान होगा 220 होगा। ठीक है, यानी 11 का मान कितना हो गया 220, तो बताइए का मान कितना होगा 20। पूछा है कि गीता की राशि कितनी है, गीता के पास कितनी राशि 6 का गुना 6 को 20 गुना कीजिए आप लोग कितना हुआ 14 दूनी 12 यानी 120 आप लोग का आंसर हुआ। ठीक है, एक मिस प्रिंट था कहाँ पर कि आप लोग का 220 की जगह कितना लिखा गया था 200 लिखा गया था आप लोग का, लेकिन है एकदम इजी क्वेश्चन। क्या समझाते फिर देखिए, बोला कि रीता के पास सीता से 50% अधिक है, रीता के पास सीता से 50% अधिक है, तो 100 और 150 मान लिए, काटे 3/2 आया। फिर बोला गीता के पास रीता से दोगुनी राशि है, दोगुना कर दिए हम लोग, तो हम लोग और क्या किया हम लोग गीता का मान निकाल दिए। बढ़ते हैं की ओर। क्वेश्चन 49 बोला ए बी का 1/3 है, बी सी का 2 गुना है, डी ए का 2/3 है, और ए बी सी और डी का औसत 74 है। देखिए आपका जीडी में आया हुआ है। ठीक है, क्या है देखिए आपका 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, अंतिम में क्या बोला डी ए का 2/3, डी जो है ए का 2/3, अगर
डी ए का 2 तिहाई, अगर डी 2 है तो ए कितना है आप लोग का, ए 3 है। ए क्या आप लोग का है, 3 है, 3 है। फिर आगे पढ़ते हैं, डी ए का हो गया, कहीं पर ए दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे देखिए ए दिख रहा है आपको, किसे इसको देखिए किसे अरेंज करना है आपको, ठीक ना। और डी ए कर दिए तो देखना आपको कि कहाँ पर डी और ए फिर कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए बी सी और यहाँ पर आपका ए बी है। तो यहाँ पहले हल करते हैं हम लोग, ए बी का 1 तिहाई है, ए जो है बी का 1 तिहाई है, यानी अगर ए 3 है तो बी कितना होगा आपका 9 होगा, 1 तिहाई। अगर ए बी का 1 तिहाई है तो बी ए कितना होगा, बी ए का 3 गुना होगा। अगर ए बी का 1 तिहाई है तो बी ए का कितना होगा, 3 गुना होगा, 3 तिहाई 9। आगे बढ़ता है बी सी पढ़ते हैं, बी जो है सी का 2 गुना है, बी जो सी का 2 गुना है, तो सी कितना होगा 4/5 होगा, तभी बी की 2 गुना होगा हम लोग का। बताइए इन सब का योग आ रहा है आप लोग का, क्या है आप लोग का, योग का अनुपात आया, क्या है आप लोग का, योग का अनुपात आया। तो इसको हम लोग अरेंज कर दिए हम लोग कितना अच्छा से। फिर बोला कि ए बी सी डी का औसत दिया 74, तो योग कितना होगा बताइए, 74 गुना में 4, ये 4 संख्या है, ए बी सी डी 4 वो है, 4 16 का 6 हाथ में 1 बचा हम लोग का, 7 28 से 29, 296 योग है आप लोग का। तो निकालना क्या है, तो ए और सी के बीच का अंतर निकालना आप लोग को। फिर जोड़ते हैं, 9 3 12 2 14 4 4 18.5, 18 हल का मान दिया कितना आप लोग का, 296 दिया आप लोग का, ठीक है। तो बताइए किससे पूछा आपको, अब पूछा है ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना आप लोग का है, 1.5 का अंतर है आपका। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 296 गुना 1.5 बटा 18.5, पॉइंट हटाएंगे हम लोग, क्या होगा नीचे 10 होगा, यहाँ हटाएंगे नीचे ऊपर भी 10 होगा, यानी आप लोग का पॉइंट कट गया, आप लोग पॉइंट जो है आप लोग का कट गया। अब देखते हैं हम लोग 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 बचा आप लोग का, 5 सत्ते 35, ठीक है, 15 3 बचा आप लोग, 5 सत्ते 35, अब 37 कटेगा, देखिए आप लोग काटते हैं, 3 6 9 12 18 21 24 28, यानी आप लोग का 28 56, क्या होगा आप लोग का, 8 पर पूरा पूरी आप लोग का ये कट जाएगा, क्या होगा आप लोग का 8 तिया 24, ठीक है। आपको यूनिट से काट देना आप लोग को, कितना होगा 24 होगा आप लोग का। बस इसमें क्या था आप लोग का, इसको जो है ना इसको बैठाना सीखना है आप लोग को, इसको आप लोग को बैठाने सीखना है। किसे बैठाए हम लोग, पहले हम डी ए ले लेंगे। अगर हम पहले डी ए लेंगे तो देखना है हमको कि डी और ए कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ ए दिख रहा है, तो इसको पहले अरेंज करना हमको। अगर डी ए पहले लेंगे हम लोग तो देखना है वो कहाँ पर कि ए और डी कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए मिल गया हमको, तो पहले हमको ए और बी को अरेंज करना, आपको पहले अरेंज करना सीखना होगा इसको, तो आपका शॉर्ट में बन जाएगा। बढ़ते आगे की ओर, 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उसके बच्चे, क्या है हम लोग का, पति है, पत्नी है और एक बच्चा है, ठीक है। पति पत्नी बच्चे का औसत उम्र दिया आपका 24, तो योग कितना होगा, 24 गुना 3 कितना होगा, देखिए 24 तिया 4 12 2 में 1 3 6 7, क्या हुआ 24 तिया 72, ठीक है। ये क्या है आपका 5 वर्ष पूर्व का ये दिया तीनों का। तो बताइए अगर वर्तमान आना है हमको, तो पति में 5, पत्नी में 5, बच्चे में 5 हम लोग ऐड करना पड़ेगा, तब क्या आएगा हम लोग का वर्तमान उम्र का योग आएगा, आप लोग का वर्तमान उम्र का योग आप लोग का आ जाएगा। तो 5 तिया 15 ऐड करेंगे हम लोग, 15 ऐड कर दिए, कितना आप लोग आ रहा है 87, तो आप लोग क्या आ गया, पति पत्नी बच्चे का वर्तमान उम्र का योग कितना हुआ 87 वर्ष हुआ। आगे पढ़ते हैं, 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे का औसत उम्र दिया आपका 18, पत्नी और बच्चे का, पत्नी और बच्चे का दिया है औसत उम्र दिया कितना आप लोग का 18, तो ये कितना 18 दूनी 36, एक आपका है 6 वर्ष पूर्व का है। तो अगर 6 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, पत्नी में 6 और बच्चे में 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे, पत्नी में 6 वर्ष और बच्चे में 6 वर्ष, यानी आप लोग का 12 वर्ष ऐड कर देंगे, कितना हुआ आप लोग का 12 वर्ष, कितना हुआ आप लोग का 48, और 48 वर्ष हो गया आप लोग का। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या आएगा, पति का समझ आएगा, क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए
पति पत्नी बच्चा, यहाँ पर क्या है, पत्नी और बच्चा है। अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, पत्नी से पत्नी खत्म हो जाएगा, बच्चे से बच्चा खत्म, बचेगा पति। यानी इन दोनों अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का पति का जो है उसका, पति का क्या होगा, उसका एज आएगा, पति का आप लोग का एज आ जाएगा। कितना एज होगा पति का एज, घटाते हैं हम लोग, 17 में गया 8, कितना बचा 9, यहाँ आप लोग बचा 3। यानी अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा आप लोग का, पति का एज आ जाएगा कितना, 39 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर पति है, यहाँ पर क्या पत्नी और बच्चा है, पत्नी बच्चा दोनों है, पत्नी बच्चा कॉमन है, बच गया पति 39। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है आप लोग का, हम एक टाइप का आप लोग का लगभग 2 क्वेश्चन ऐड किए ताकि आप लोग अच्छा से हम समझा सके आप लोग को। पढ़ते हैं इसको। क्या है कि 3 वर्ष पहले राम श्याम, 3 वर्ष पहले राम श्याम की औसत उम्र दिया है 20 वर्ष, ये कितना होगा 40, 20 दूनी 40। 3 वर्ष पहले बोला है, क्या करें वर्तमान के लिए, राम पर 3 और श्याम पर 3 है, 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा हमको, 6 जोड़ने कितना हो आप लोग का 46। आगे बढ़ते हैं। जब सैयद उनके साथ आ गया, यानी राम तो था ही पहले, श्याम था ही, कौन आ रहा है आपला, आपका आ रहा है सैयद आ रहा है, सैयद आ गया तो औसत उम्र 25 हो गया, तो ये कितना 25 या 75, ये कब का है, ये वर्तमान का है, कुछ नहीं तो वर्तमान का है। आपका वर्तमान योग कितना हुआ 75 वर्ष, ये 46 वर्ष यहाँ पर था, आपका यहाँ आ रहा है 75 वर्ष। तो पूछ क्या रहा है, तो सैयद की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए अगर हम इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ सैयद ही बचेगा, क्योंकि राम राम खत्म, श्याम श्याम खत्म, बचेगा सैयद का कितना बचेगा, देखिए हटाइए, 15 में गया 6, कितना बचा आप लोग का 9, ठीक है। 6 में गया 2, 6 में गया 4, कितना बचा 2, यानी 29, बस कितना आया सैयद का आया। यहाँ आप लोग का जितना भी जीडी में आया हुआ था क्वेश्चन सब आप लोग का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलते हैं हम लोग। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो प्लीज क्लास को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।